हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए भौतिक के ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम में फिजिक्स जिसका टाइट रहेगा उसका ही सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन इसी पे डिपेंड है। ओके दोस्तों, तो आप लोग इस विषय के जितने भी प्रश्न आज का इससे पहले अच्छे प्रश्न जो बने हैं एग्जाम में, उन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार यही सब प्रश्न। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है इसमें, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर, उनकी गुप्त ऊष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, या उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, कैलोरी, केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगला प्रश्न है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? दो धातुओं को किसके गुण के कारण जोड़ा जाता है सोल्डर करके? प्रसरण के कारण, या श्यानता, या पृष्ठीय तनाव, या असंजन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असंजन के कारण। अगला प्रश्न है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन नंबर बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन नंबर सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमने पर पानी क्या होता है? फैलता है, इस कारण ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ऊर्जा का, शक्ति का, बल का, या संवेग का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, किस तापमान पर? 40 डिग्री सेल्सियस पर, या -40 डिग्री सेल्सियस पर, या -34 डिग्री सेल्सियस पर, या -140 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के तापमान जो होते हैं बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर जाने पर किस कारण से घट जाता है? निम्न तापमान के कारण, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, उच्च तापमान के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। दोस्तों ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो वायु दाब जो होता है कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सफ़ेद, लाल, हरा, बैगनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग। बैगनी रंग का विचलन अधिक होने का कारण यह होता है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला। ऑप्शन नंबर बी है लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर सी है लाल, सफ़ेद, पीला। ऑप्शन नंबर डी है लाल, हरा, पीला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा, नीला। अगला प्रश्न है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है क्या कहलाता है? अभिसारी, अपसारी, प्लानो, या मेनिस्कस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी। अभिसारी लेंस जो होता है किरणों को एकत्रित करता है, अर्थात किरणों को सिकोड़ता है, और अपसारी लेंस जो होता है किरणों को फैलाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने आप कोई भी छवि रखेंगे तो उसको वो उस छवि की छोटी छवि को बनाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, या तापमान का, या आर्द्रता का, या घनत्व का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दाब का। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती है?
जल से, स्टील से, वायु से या निर्वात से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से। क्योंकि दोस्तों ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? ऑप्शन नंबर सी है नियत रहता है, डी है शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या होता है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, लकड़ी के भार से अधिक या शून्य? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? अतिचालक, धात्विक चालक, अर्धचालक या विद्युतरोधी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु निम्न में से कौन सी है? तड़ित चालक बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन से। दोस्तों इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद।